नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बैक फुट पर नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज है, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार पर हमला भी बोला गया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कर्मों का हिसाब यही होता है। जो सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने काम किए हैं, अब उनका हिसाब हो रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब घोटाले करते हुए कांग्रेस नहीं घबराई, तो अब एक्शन होते हुए क्यों घबरा रही है। बैंक अकाउंट फ्रीज को लेकर कांग्रेस अब मैदान में आ गई है, लेकिन कांग्रेस को राहत मिलेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर अब कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार पर क्या हमला बोला गया है और क्यों कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज हैं। चुनाव से पहले बैक फुट पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, बैंक खाते फ्रीज को लेकर बयानबाजी, मीडिया कोर्ट सब पर कांग्रेस का अटैक। पाई पाई के लिए तरसना किसे कहते हैं वो इस वक्त कांग्रेस से समझना चाहिए, जिसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो ट्रेन का टिकट तक खरीद सके। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है राहुल गांधी का। जी हाँ, खुद राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं हैं और ना ही वो विज्ञापन दे सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए जारी सियासी जंग के बीच कांग्रेस ने 21 मार्च को बैंक अकाउंट फ्रीज करने का मुद्दा उठाया। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा खाता फ्रीज कर दिया गया है। खाता फ्रीज करना सत्ताधारी दल का खतरनाक खेल है। बीजेपी ने खुद हजारों करोड़ भर लिए और हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, भारत पूरी दुनिया में लोकतंत्र, मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई सामने निकल कर आई है। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव आवश्यक होता है। सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, समान अवसर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भारत की छवि थी उस पर प्रश्न चिन्ह उठ गया है। हम बराबरी से चुनाव ना लड़ पाए, इसलिए खाते सीज कर दिए गए। एक राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न कर खतरनाक खेल खेला गया है। हर तरफ सिर्फ इनका ही विज्ञापन लगा है, उसमें भी मोनोपोली है। खड़गे के बाद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो मुद्दा हमने उठाया है वो बहुत अहम है। ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जनता के द्वारा दिया गया पैसा हमसे लूटा जा रहा है, ये अलोकतंत्र है। इतना ही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा, हम अपना प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं। 115 करोड़ इनकम टैक्स सरकार को ट्रांसफर कर दिया, ये कहां का लोकतंत्र है। अगर आप हमें समर्थन नहीं देंगे तो ना लोकतंत्र रहेगा, ना हम और ना आप। कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि बीजेपी ने हमारे खातों को फ्रीज करके और उनसे जबरन 115.32 करोड़ रुपए निकालकर आम जनता द्वारा कांग्रेस पार्टी को दिए गए दान को लूटा है। बीजेपी सहित कोई भी राजनीतिक दल आयकर नहीं देता है, फिर भी कांग्रेस पार्टी के 11 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। क्यों? इतना ही नहीं, अजय माकन ने आगे कहा कि वित्त साल 2017-18 के लिए एक नोटिस के लिए 4 बैंकों में हमारे 11 खातों में 210 करोड़ रुपए पर ग्रहणाधिकार अंकित किया गया था। कारण ये बताया गया कि 199 करोड़ की कुल प्राप्ति में से 14.49 लाख नकद हमारे सांसदों द्वारा कांग्रेस पार्टी को दिए गए दान के रूप में प्राप्त हुए थे। ये नकद घटकर कुल दान केवल 0.07% है और सजा 106% थी। अजय माकन ने कहा कि हमारे खातों को फ्रीज करने के समय को देखें। हमें 2017-18 में 199 करोड़ का दान मिला, लेकिन 7 साल बाद 13 फरवरी 2024 को 210.25 करोड़ का ग्रहण अधिकार चिन्हित किया गया। हमारे बैंक खाते लगभग सील कर दिए गए और बाद में 115.32 करोड़ जबरन जब्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि ग्रहण अधिकार इस तरह से चिन्हित किया गया था कि इनमें न केवल 210 करोड़ रुपए सील कर दिए गए, बल्कि कांग्रेस को अपनी जमा राशि 285 करोड़ रुपए का उपयोग करने से भी रोक दिया गया। इसने मुख्य विपक्षी दल के वित्त को लगभग पंगु बना दिया।
हमारे 11 खातों को फ्रीज कर दिए गए, वो भी चुनावों की घोषणा से सिर्फ 3 हफ्ते पहले। अजय माकन ने आगे कहा कि जैसे कि ये पर्याप्त नहीं था, पिछले हफ्ते हमें वित्त वर्ष 1993-1994 के लिए आयकर विभाग से नया नोटिस मिला। जब सीताराम केसरी कोषाध्यक्ष थे, हमें 31 साल के मूल्यांकन के बाद वित्त वर्ष 1993-1994 के लिए दंडात्मक शुल्क की गणना करने के लिए कहा जा रहा है। मोदी सरकार जानती है कि राजनीतिक दल आयकर के दायरे में नहीं आते हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि बैंक खातों के बिना हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। आप सोचिए, आपके अकाउंट बंद हो जाएं, एटीएम बंद हो जाए तो आप कैसे सरवाइव करेंगे। हम ना प्रचार कर सकते हैं, ना ट्रैवल कर सकते हैं, ना नेताओं को पैसे दे सकते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चुनाव से 2 महीने पहले ये सब करना दिखाता है कि वो कांग्रेस को चुनाव ही नहीं लड़ने देना चाहते हैं। 1 महीने पहले कांग्रेस के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने चुप्पी साध ली। हमें 20% लोग वोट करते हैं, सारी संवैधानिक संस्थाएं चुप हैं। अगर किसी संस्था, कंपनी या परिवार के साथ ऐसा हो जाए तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे साथ यही हुआ। इसके बाद भी कोई अदालत, संस्था या चुनाव आयोग इस पर बात करने को तैयार नहीं है। सभी चुप हैं और ड्रामा देख रहे हैं। ऐसा भारत में लोकतंत्र है। एक ऐसी पार्टी अपने नेता को कहीं भेज नहीं सकती, रेल टिकट नहीं खरीद सकती, जिसे भारत के 20% लोग वोट करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई भी लोकतंत्र नहीं है, यहाँ मुख्य विपक्षी दल के खाते ही बंद कर दिए गए हों। इस मामले में सभी कोर्ट और चुनाव आयोग की भी भूमिका हो सकती है, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरा सवाल है कि आखिर चुनाव आयोग इस मामले पर क्यों चुप है। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम से भाजपा ने सिर्फ कांग्रेस के खाते को फ्रीज नहीं किया, बल्कि पूरे लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आयकर कानून कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस से करोड़ों रुपए की वसूली की गई और उसके खाते भी बंद कर दिए गए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 7 साल पहले 14 लाख का इश्यू था, आज 200 करोड़ वसूल रहे हैं, जबकि नियम के मुताबिक 10,000 रुपए तक की ही पेनल्टी लगाई जा सकती है। सीताराम केसरी के वक्त के नोटिस दिए जा रहे हैं। देश में लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा झूठ है। हमारे खाते फ्रीज नहीं किए, बल्कि लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है। किस वजह से फ्रीज हुए अकाउंट? ये पूरा मामला 2018-2019 के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा है। आयकर विभाग ने कांग्रेस से पेनल्टी के तौर पर 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। माकन के मुताबिक इस एक्शन के 2 कारण हैं। पहला, हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी आयकर विभाग को देनी थी। उस समय 40 से 45 दिन लेट रिटर्न सबमिट किया गया। आमतौर पर भी लोग 10 से 15 दिन लेट हो जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि 2018 से 2019 चुनाव वर्ष था। उस चुनावी वर्ष में कांग्रेस के 199 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उनमें से 14,40,000 रुपए कांग्रेस के सांसद और विधायकों ने अपने वेतन का हिस्सा जमा करवाया था। ये पैसा कैश में जमा किया गया था। कैश में पैसा आने की वजह से आयकर विभाग ने कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का साल 2018 से 2019 के लिए 135 करोड़ रुपए डिमांड बकाया है। इनमें मूल्यांकन के मद में 103 करोड़ रुपए की डिमांड है और 32 करोड़ रुपए लगभग का ब्याज शामिल है। इस मामले में आयकर अधिनियम 1961 के तहत धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन 6 जुलाई 2021 को पूरा किया गया था। धारा 13A के तहत छूट की अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि धारा 13A(D) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था और रिटर्न की वापसी हुई थी। आयकर रिटर्न भी देर से दाखिल किया गया था। मूल्यांकन 199 करोड़ रुपए की आय पर पूरा हुआ और 105 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड बनाई गई। कांग्रेस को मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार कुल डिमांड का 20% यानी करीब 21 करोड़ रुपए का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। मात्र 78 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया। चूंकि कांग्रेस आउटस्टैंडिंग डिमांड का 20% भुगतान करने में विफल रही, इसलिए उसे 104 करोड़ रुपए की शेष डिमांड का भुगतान करने के लिए कहा गया।
कांग्रेस द्वारा CITA के समक्ष दायर अपील भी बाद में खारिज कर दी गई थी। कांग्रेस की तरफ से मई 2023 में ITAT के समक्ष दूसरी अपील दायर की गई थी। हालांकि ITAT या किसी अन्य न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष मांग पर रोक की कोई याचिका दायर नहीं की गई थी। बाद में कांग्रेस की तरफ से अक्टूबर 2023 में 1.72 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। यानी कुल मिलाकर इस वक्त कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस की बौखलाहट भी साफ तौर पर नजर आ रही है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।